वो भी सर्कस करके कसरत करके उस ऊंट की गर्दन को पकड़ते पकड़ते जो जैसे तैसे उसके पैर को पकड़ के नीचे ही करने वाला होता है, तब तक ऊंट घबरा के भाग जाता है। मेरे सर पे चढ़ रहा है ये आदमी। ऊंट खिसक गया। अब एक नारियल पर 2 आदमी टंगे। अब वो और चिल्लाने लग गया, अब तो मैं मर गया, अब तो मर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। अब वो ऊपर वाला जैसे चिल्ला रहा, वो नीचे वाला भी, क्योंकि गिर गए वो सर पे लेके, वो पूरी डाली आएगी, पता नहीं क्या टूटेगा, क्या कैसे होगा। अब वो दोनों चिल्लाने लगे। दोनों की आवाज सुन के जो एक हाथी को ले जाने वाला महावत, कर्नाटक में बहुत सारे हाथी, वो महावत मिल देखता है कि अरे कोई कष्ट में है, परेशानी में है, तो वो सोचता है चलो थोड़ी सी रक्षा करे, थोड़ी सी मदद करे। कई बार वह मदद करना, सहयोग करना, दया करना भी माथे आ जाता है। ऊंट वाले के आ गया, वो हाथी वाला भी पहुंच गया। उसको भी ऑफर दी गई, क्योंकि वो लोभी। उसने भी कहा कि भाई मुझे भी तो कुछ चाहिए बदले में, फ्री में कैसे मदद करूं। अब जो ऊपर वाला था वो तो सेठ भी नहीं कह ही रहा था, मैं तो इतने इसको कह चुका हूं, अब तुम्हें भी भाई इतने दे दूंगा, उतारो। तो वो कहता नहीं, वो नीचे वाला भी कुछ दे तभी तो उतारो, तुम्हें अकेले को थोड़ी उतारना है। उसने कहा हाँ भाई, मैं भी जितनी पूंजी अभी लाया हूं यहाँ पे, मतलब व्यापार करके जा रहा था, जो भी बचा है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, उतारो, प्राण बचे तो सब कुछ है भाई, कहाँ। ठीक है। हाथी को आगे बढ़ाता है, हाथी पे चढ़ता है, और जैसे वो भी उसके पैर पकड़ता है, हाथी भी भाग जाता है। अब एक नारियल, 3 इंसान, तीनों लटक रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि उस नीचे वाले से कह रहे हैं कि भाई तेरे हाथी को वापस बुला, मैं उल्टे तेरे पैसे दे दूंगा। वो हाथी वाला भी कह रहा है नहीं नहीं, अब तो मैं भी पैसे दे दूंगा, मेरी प्राण बचाओ। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला सेठ जी चिल्ला रहा था, जो एक नारियल फ्री में खरीदने के लिए यहाँ से कर्नाटक पहुँचा था, वो नीचे वाला जो हाथी से लटका था ना, आखिरी वाला, अब वो भी चिल्लाने लग गया कि भाई छोड़ना मत, छोड़ना मत, तू पैसे दे मत दे, मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा, पर छोड़ना मत, छोड़ोगे तो सीधे तीनों मर जाएंगे। अब क्या हुआ? पहले वो पैसे मांग रहा था, अब कह रहा नहीं मैं 5 लाख दे दूं, पर छोड़ना मत, छोड़ना मत। वो बीच वाला भी कहा हाँ हाँ, मैं इसको नहीं तुम्हें दे दूंगा, पर छोड़ना नहीं, तू एक हाथ भी छोड़ देगे ना तो हम सब मर जाएंगे, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। वो चिल्लाता रहा, पर कब तक पकड़ेगा आदमी हाथ? हाथ भी पकड़ने की शक्ति नहीं थी। और इतने सारे नारियल देखते 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 उसने सोचा कि चलो अब और चौथा कोई ना कोई आ जाएगा, जमीन तक पहुंच ही जाएंगे, यूं हो जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। वह विचारों में खो गया कि देखो एक नारियल इतना बड़ा है, इन सबको इकट्ठा में तोड़ लूंगा तो क्या होगा, ये इतने सारे इकट्ठे पकड़ूंगा और फिर गिर जाऊंगा पकड़ते हुए, और सब इकट्ठा करने के चक्कर में तीनों के तीनों धड़ाम से नीचे गड्ढे में गिर गए। आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। तीनों गड्ढे में गए। ये तीनों 3 लोक के प्रतीक है। 3 लोक भी ऐसे ही लोभ के चक्कर में रोज गड्ढे में जा रहा है, रोज गड्ढे में जा रहा है, रोज गड्ढे में जा रहा है। 2-5 रुपए बचाने के चक्कर में उस सेठ ने यहाँ से वहाँ का टिकट खर्चा नहीं जोड़ा। आज व्यक्ति भूल कर रहा है कि अपने चंद दमड़ी को बचाने के चक्कर में अपनी चमड़ी, अपना पुण्य, अपना जीवन कितना व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। क्या ये स्थिति आप में से किसी की नहीं है? मानो नहीं मानो, स्वीकार करो नहीं करो, पर हर इंसान चाहता है 2 रुपए बच जाए, 5 रुपए बन जाए, 50 पैसे बच जाए, पर जितना बचाने के लिए प्रयास करते हो पक्का मानना उससे कई अधिक गुना खर्चा, कहीं तुम्हारी बीमारी में, कहीं चोरी में, कहीं उल्टे सीधे कामों में निकल जाता है। मत करो लोभ, मत करो लोभ, मत करो लोभ, मत करो लोभ। पर क्या करे, आज हर स्थान में महाराज जी पैसे के बिना चलता कहाँ है।
पैसे के बिना चलता कहाँ है। धर्म हो, चाहे घर हो, समाज हो, देश हो, गृहस्थी हो, सब जगह एक की ही कीमत है, एक की ही कीमत है, एक की ही कीमत है। कहते भी है ना, बाप बढ़ाना, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज बहुत सारी बातें भी बदल गई, रिमिक्स रीमेक भी हो गए, क्या करें। बाप नहीं, आज तो परमात्मा से भी बड़े वे रुपये हो गए हैं। हकीकत यही है। पैसा कितना भी गिरे, आज मैंने सुना है कि डॉलर आदि के कंपैरिजन में हमारे रुपए दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कितना 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 ही पप्पू भाई रुपया कितना ही गिरे, पर उतना ज्ञानियों नहीं गिर सकता जितना इंसान रुपयों के लिए गिरता है। रुपया उतना नहीं गिन सकता एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में, किसी बाहर मार्केट में, जितना आज इंसान मात्र रुपयों के लिए गिर रहा है। कहाँ बचा भाईचारा, कहाँ बचा धर्मात्मापना, कहाँ प्रेम, कहाँ वात्सल्य, सब नष्ट हो गया। मात्र सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया कितना ही गिरे, 100 नहीं, 200 नहीं, 500, 1000 रुपए में $1 भी आ जाए, पर उतना नहीं गिर सकता जितना एक अपना इंसान उस $1 के टुकड़े के लिए गिरता मिल जाए। कहीं रोड पे पड़ा हुआ देख लो $1 का सिक्का, $5 का सिक्का, 10 का भी सिक्का, वो गाड़ी सामने से आ भी जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए, पर वो $5 और $1 उठाने के लिए तड़पता है। कितना लोभ, क्यों क्यों और क्यों क्यों लोभ कर रहा है, समझ नहीं पाए। इतना धन एक सेठ जी ने कमा के रखा, इतना धन एक सेठ जी ने, राजेश जी, कमा के रखा कि घर में किसी को पता ना चले, इसलिए वह कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठता था। और कभी कभार तो कुछ ऐसे कीमती रत्न और कुछ ऐसी कीमती सामग्री उसने तिजोरी में बना के रखी थी, बहुत बड़ी तिजोरी, आज जैसी छोटी गोदरेज की नहीं, बड़ी तिजोरी इतनी बड़ी बना ली कि अंदर ही बैठता, अंदर ही गिनता और अंदर ही रख जाता। घर में किसी को पता चल जाए, देने पड़ गए तो बढ़िया तिजोरी में बैठता और वही गिन के वही रखता और बाहर आता, रोज का काम था। एक दिन अचानक वो पैसे गिनते गिनते, नोट गिनते गिनते कोई व्यक्ति बाहर से आता है। अब वो देखता है मैंने तो गेट लगाए नहीं है, अब क्या होगा। उसने जो अलमारी बनाई थी, अलमारी के दरवाजे जोर से खींच लिए, और होगा कुछ लैच सिस्टम जैसे आजकल होता है, जोर से, इतनी जोर से खींचा कि वो सेठ जी अंदर से बाहर आ ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया। ये तो कई दृष्टांत और दृष्टांतों को समझने से, कथानकों को समझने से काम नहीं होगा, मुझे अपने अंदर की परिणति भी समझने की आवश्यकता है, अंतरंग की परिणति भी समझने की आवश्यकता है। ये पक्का है, ये पक्का है, पक्का है। जब 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 जितने जितने जीव महान हुए हैं, सभी संतोषी होकर ही महान हुए हैं, संतुष्ट होकर, सेटिस्फाइड होकर ही महान हुए हैं। क्योंकि शिविरार्थियों ध्यान रखना, शिविरार्थियों ध्यान रखना, त्याग, तपस्या, साधना या कोई कार्य में तुम्हारा आलस, कार्य में तुम्हारा आलस और किसी धन का लालच तुम्हें कभी महान बनाने नहीं देता, कभी महान बनने नहीं देता। कार्य में आलस और धन का लालच तुम्हें बड़ा बनने देगा ही नहीं, महान बनने देगा ही नहीं। कितना कितना और कितना कमाते हुए अपने पुण्य, अपने समय को बर्बाद कर रहे। क्या करें महाराज, समय बदल गया है, समय बदल गया है। पहले के पुराने पंडित दौलत राम जी जैसे, वह जिनेन जी कह के गए, आत्म को सुख, सुख पढ़ा ना आप लोगों ने, नहीं याद आपको? आत्म को हित सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिना लाते, शिव पद लाग कहिए। आजकल के मुकेश पंडित जी जैसे हाँ, बुरी नहीं मानना, जैसे पंडित जी हो गए, उन्होंने रीमेक कर दिया, बदल दिया कि वहां तो दौलत राम जी कह रहे थे कि आत्म को हित है सो सुख, आकुलता बिन कहिए, ये कहते हैं आत्म को हित है सुख, सो सुख विषय भोग में लहिए। क्या? सो
विषय भोग में लहिए, विषय भोग धन बिन नाही, विषय भोग बिन धन नाही, ताते धन ही धन उपजइये, धन ही धन उपजइये, धन ही धन उपजइये। धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। आज धन कमाने के चक्कर में घर परिवार समाज देश राष्ट्र ऋण ऋण और ऋण होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। ये सुख नहीं था, ये हित नहीं था। जितना जितना लोभ करोगे, ज्ञानी जितना लोभ करोगे, पक्का पक्का मानना, उतना उतना तुम अपने स्वयं का, अपने आत्मा का ही अहित कर रहे हैं। चाहे लोभ तपस्या का हो, चाहे लोभ साधना का हो। शिविरार्थियों, एक दूसरे को देखकर उपवास मत करना कि उन्होंने किया सो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सो उसको भी करना चाहिए। नहीं, ये भी लोभ है, ये भी लोभ है, ये भी लोभ है। तपस्या का भी लोभ मत करो। धन का तो ठीक ही है, ना दमड़ी का, ना चमड़ी का, ना तपस्या का, ना साधना का। सहजता से जो जैसा हो वैसा करे। दूसरे को देखकर स्पर्धा ईर्ष्या करोगे तो पक्का है वह तुम्हारा लोभ ही है, लोभ ही है। नहीं तो 50 रुपए बचाने के चक्कर में 50 जगह बात करके, 50 जगह मांग मांग के हमने अपना तो काम, अपनी तो इज्जत पक्का गिरा दी। माँ ढक्कन भूल गया, ढक्कन नहीं भूल सकता, ढक्कन नहीं भूल सकता। कैसी ढक्कन किस्मत ले आए, कैसी ढक्कन किस्मत ले आए हैं। वह डब्बा फेंक भी नहीं रहा, ढक्कन मिल भी नहीं रहा। कैसी परिणति है। काम का बचा वो डब्बा, वो डिब्बा काम का बचा। महाराज आपको क्या पता, हम उसमें भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बर्तन मांजने की राख तो उसी में रखी जाएगी। ये नहीं पूछना मैं क्या क्या किसके घर में क्या क्या देखता हूं, पर सब कुछ देखता हूं। ऐसे ही नहीं है। पाउडर राख उसी में तो रखी रहेगी। अब ढक्कन जरूरत ही नहीं, उसमें वो रखा, उसमें स्क्रबर रख दिया, उसमें झाड़ कर दिया। काम में तो सब आता है। यहाँ आपको लग रहा है कि सब काम में आता है, पर ये लोभ है, ये लोभ है, लोभ है। ऐसी एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दूं क्या? अब रहने दो। माता कह रही महाराज जी सबके सामने सब मत कह दो, रहने दो, रहने दो। सब नहीं कहना चाहिए प्रतीक, नहीं नहीं रहने दो। तुम ब्रश कर रहे थे, ब्रश करते 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 ब्रश टूट गया, फेंक दोगे? फेंक दोगे? नहीं, फेंक इसलिए नहीं देते, आगे का निकल गया वो भी छोटे छोटे स्थानों की सफाई के लिए काम में आएगा, और जो पीछे का बचा था महाराज जी नेफे में नाड़ा डालने के काम में आ जाएगा, वो भी संभल के रखा है। ये लोभ है, ये लोभ है, ये लोभ है। नहीं है ना? है। आगे का भी रखा है और पीछे का भी रखा है। चम्मच भी टूट जाए ना माँ, वो भी घर से बाहर नहीं जाती। चम्मच, स्टील की चम्मच जो 2-5 रुपए में आती है, वो भी फिकती नहीं है। टूट भी गई ना, वो भी संभाल के रखी जाती है। पीछे का हिस्सा कॉफी के डिब्बे में और आगे का हिस्सा चाय के डिब्बे में, दोनों के चम्मच हो गए। ला चम्मच। क्या लोभ है, क्या लोभ है, क्या लोभ है। वाह तेरी क्या क्या कमाल है लोभ, क्या कमाल है उस लोभ कसाय की। 10वें गुणस्थान तक ये लोभ सताती है, और शायद यही 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 परिणाम तुम्हारे उस लोभ कसाय तो 10वें गुणस्थान तक ले जा रहे हैं। और बताऊं? अब रहने दो महाराज, बहुत हो गया। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। सबके घर में जाकर देख लो, यही स्थिति है। सबके यहाँ टूटे चम्मच जे जाने जी, और वे टूटे ब्रश के पीछे के मिलते ही मिलते हैं। वे टूटे फूटे बर्तन भी माता इसलिए संभाल के रखती है, वे बुहरनी आएगी बदले में बर्तन खरीद लेंगे कपड़े देकर। करोड़पति के सामने खड़ी है और खड़े ही सेठ जी कमर पे हाथ रख के, इतने नहीं, ये बड़ा बर्तन दो, छोटा नहीं चाहिए। कितना लोभ, कैसी परिणति है। मत बनो लोभी, मत बनो लोभी, मत बनो लोभी। आशा पास महादुखदानी। ये संतोषी प्राणी है। चाहे दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पर वे धरती के देवता, वे धरती के देवता
वह सभी कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा, भावना, इन सबको जीत कर परे हो चुके। ना उन्हें अपने चमड़ी को सुंदर करने का राग है, ना उनके पास कोई उन्हें दमड़ी रखने की चाह है। तेरा ही तुझको अर्पण है। पर फिर भी जीव आज समझ नहीं पा रहा है। ये शौच गुण साधु लहे, दोनों प्रकार का ये जो लोभ है, वह दोनों प्रकार का लोभ जीतना, प्रकृष्ट लोभ की परिणति को जीतना, यही दोनों प्रकार के उस शौच धर्म की व्याख्या है। पुनः कह रहा हूँ शिविरार्थियों, पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, साधु की साधुता भले ही हमारे पास नहीं है, पर साधु जैसे संयमी, साधु जैसी साधुता नहीं है, पर संतोषी तो हम बन सकते हैं। कुछ सीमा करते हुए अपने आप में सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होने का प्रयास करो। कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, क्योंकि कितने ही हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र बाहर दिखावे के लिए माँ पहन लेना, पर उससे तुम्हारी पहचान नहीं होती। सोच से ही पहचान होती इंसान की दुनिया में। सोच से ही, चाहे सोच कह दो चाहे सोच कह दो, सोच से ही पहचान होती है इंसान की दुनिया में। अच्छे कपड़े और गहने, बेजान पुतले भी पहन लेते हैं दुकानों में। अंतर पुतलों में और इंसानों में कम से कम इतना तो हो कि आपके भीतर सुचिता रूपी इंसानियत, सोच रूपी इंसानियत हो। नहीं तो पैसों से अधिक आज जो इंसान पैसों के लिए गिरते मिल रहा है, उस इंसान को अपनी इंसानियत के बारे में सोचना होगा। इंसान को इंसानियत के बारे में सोचना होगा। ये मत कहो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज तो बाप बड़ा नहीं, आज भगवान बड़ा ना और कोई, हमें तो सबसे बड़ा रुपया नहीं। ये लोभ की परिणति छोड़नी होगी, तभी संतोष गुण मेरे अंदर आ पाएगा। तभी संतोष गुण प्रकट करते करते कभी हम भी उस सोच और उत्तम सोच तक पहुंच सकते हैं। समय हो गया। ढक्कन, चम्मच, ब्रश, बस आगे नहीं बताऊंगा, पुनः कभी बताऊंगा। समय हो गया है। समय की बात को हमें समय पे समझना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।